चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भर्ती कब आ रही है, कब हमारे सामने है। अगर एग्जाम डेट सामने होती है तो पढ़ाई और भी ज़्यादा लटकी अधर में और तू कहे कोरोना का हाल। हालांकि मैं बहुत बड़ा कोई कवि नहीं हूँ, ना ही कोई शायर हूँ, एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और आप सबकी सेवा में हरदम प्रस्तुत रहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जब से भर्ती की बातें आनी शुरू हुई हैं उसके बाद तमाम अपने मन की बातों को या जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको बार बार पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति उभर कर सामने आ रही है, जो आपकी पड़ोसी देश जो चीन है वहाँ पर बहुत भयावह स्थिति है और भारत में भी उसकी ये बात सुनने में आ रही है कि भारत में भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ करके इन प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई सर भर्ती पर क्या कोरोना का असर पड़ सकता है। तो हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और आप भी कहेंगे कि जब ये इतना ज़रूरी नहीं है तो आप ही इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, परंतु मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस बात के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी मिलेगा जो मैं बताने वाला हूं और एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको एक सही मार्गदर्शन जैसी स्थिति मिलेगी। राम जी की पाठशाला केवल पढ़ाता ही नहीं है, आपको हर प्रकार से मार्गदर्शन, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन इत्यादि सब कुछ देता है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भर्ती कब आ रही है, कब हमारे सामने है। अगर एग्जाम डेट सामने होती है तो पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटेंस होती है, पढ़ाई और भी ज़्यादा अच्छी होती है। परंतु आप में से अगर ओवर एज वाले बच्चों का डर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग जो मतलब एज में हैं उनको तो पता है ना कि भर्ती आनी है और निश्चित आनी है, क्योंकि 5 साल हो गए। जनरल कैटेगरी की एज ही 4 साल है, 5 साल हो गई है, भर्ती आनी है, सामने चुनाव है, इनको भर्ती निकालनी पड़ेगी। ओवर एज के बारे में कभी बाद में एक बार फिर खुल के बात करेंगे जब अवसर होगा, परंतु अभी नहीं कर रहे हैं। परंतु ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भर्ती आनी है, आप सबको मौका मिलना है। ओवर एज वालों को भी बहुत हद तक मौका मिलेगा, कम से कम 1 साल का रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो निश्चित मेरे को जहां तक लग रही है और भी सबको बात समझ में आ रही होगी और ये न्याय संगत भी है। परंतु इस समय ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोरोना की वजह से भर्ती पे क्या असर पड़ेगा, इस पर एक छोटी चर्चा भी करेंगे। पर पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के सामने अभी आपके कितने दिन, आज कल 28 हो गई, लगभग 12-13 दिन बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी एसएससी जीडी की। और मुझे लगता है कि आपने सभी ने लगभग फॉर्म भर रखा होगा क्योंकि इसमें 3 साल की छूट भी थी। तो इस समय आपको एसएससी जीडी के उन 45,000 प्लस पदों पर 45,000 प्लस पदों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले जॉब की बात है तो एक जॉब निकालना यहां जरूरी। इसके बारे में एक बात बता देता हूं, मैं कल शाम को है ना, यद्यपि क्लास आज होने वाली थी पर क्योंकि लाइव का पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, कल शाम को, अभी तो रात तक मैं उसको लाइव को सेट कर दूंगा। कल शाम को हम पर्यायवाची का एक लाइव सेट करेंगे, लाइव शुरू करेंगे। उस लाइव में क्या करेंगे या देखूंगा, दोपहर से शुरू कर लेंगे या शाम से शुरू कर लेंगे। तो उस लाइव में पहले पर्यायवाची जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको सबको आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और वो जो क्लास होगी वो मैराथन होगी, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इवन आपको हर एक पर्यायवाची का क्वेश्चन उस क्लास से मिल जाएगा। और अगर उस क्लास पे आपका प्यार मिलता है तो फिर हम आगे भी मैराथन की क्लासेस लेंगे, क्योंकि देखो मेरे को भाई टाइपिंग इत्यादि करानी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है कि रेगुलर चीजें आपको मिलती रहें और अर्थाभाव भी थोड़ा रहता है, तो ये समस्या रहती है। तो एसएससी जीडी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 2 मार्च से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ जाएंगे, लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसी उसमें आने का अनुमान है, तो इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। और यदि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको पुलिस कांस्टेबल पर ही ध्यान देना है, तो इस समय हिंदी पर ध्यान दीजिए, जीएस पर ध्यान दीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आए तो एक पोस्ट उसमें आपकी होनी चाहिए। ये बात आपको उसमें ध्यान रखनी जरूरी है। मैं हिंदी निःशुल्क रूप से पढ़ा रहा हूं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहां पे दे दूंगा, मैं आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना मैं दावा करता हूं। और जीएस भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी करने वाले हैं, ये चीज है। तो आपको इस समय सच्ची सलाह यही है कि आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखो जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्न की कि भर्ती पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, जैसे इन्होंने बोल रखा है कि भर्ती ये जनवरी में देंगे, कब देंगे, जनवरी में देंगे या फरवरी में फॉर्म निकाल देंगे, ये इनका कहना है। बट अभी तक इन्होंने कार्यदायी संस्था का चयन नहीं किया है, इंदर कुछ चल रहा होगा तो बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, परंतु मान के चलेंगे जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म आने हैं और इसी दौरान कोरोना आ जाता है। तो
जाहिर सी बात है या तो फॉर्म निकलेंगे ही नहीं, ठीक है, या फॉर्म तो निकल जाएंगे पर उस फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती रहेगी। क्या होगी? डेट एक्सटेंड करते रहेंगे, डेट एक्सटेंड करते रहेंगे। और भर्ती ना करवाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि फॉर्म निकाल दो, फॉर्म के लिए डेट एक्सटेंड करते रहो। यू पुलिस में, एसआई में अप्रैल में फॉर्म निकले थे, जून के एंड तक फॉर्म भरे गए थे, 2-3 महीना तक, तो ऐसा कुछ चला था। तो कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ना। देखो अगर कोरोना होगा तो पेपर तो होने का कोई मतलब नहीं है, भर्ती में तो फिर असर पड़ेगा। पर आप लोगों के लिए मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हो, आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो। तो अगर एक बार नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में आ भी जाता है और कोरोना फिर आ भी जाता है तो फॉर्म की डेट ही एक्सटेंड होगी, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हर चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में लगे रहें, अच्छे से लगे रहें। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं। मैंने यू पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस शुरू कर दिया है, मैथ का, हिंदी का और जीएस का एनालिसिस कर दिया है, उसका लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है। और धीरे धीरे हम सब चीजें आपको बताते हुए इसी तरह आगे बढ़ेंगे। निःशुल्क रूप से आप यहां तैयारी कीजिए, धीरे धीरे फ्री टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, सब चीज आपके लिए करेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।